हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो हरियाणा फार्मासिस्ट का सिलेबस है, उसको देखेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या आएगा, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, आपको कैसे इसका प्रिपरेशन करनी है। जैसे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था कि जो आपका सीईटी एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें कितने परसेंट आपको नंबर चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसमें हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो अभी जो आने वाली एग्जाम है उसमें आपका हरियाणा फार्मासिस्ट का भी एग्जाम है। इसकी जो वैकेंसी है वो जल्दी देखने को मिल सकती है। इसमें आपकी 300 प्लस वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है क्योंकि इसका सिलेबस जो है काफी लेंथी है, तो उसका अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसमें सिलेबस को देखेंगे क्या क्या सिलेबस रहने वाला है आपका। तो जैसे कि पीडीएफ में देख सकते हैं आप, इसमें इसमें जो आपकी 20% तो जो है आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री और हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर, ये सब रहेगा। ठीक है, इसमें जो 20% में आपको इसके जैसे करंट इवेंट्स वगैरह नेशनल इंटरनेशनल के, ठीक है, और हरियाणा स्टेट की जो अपडेट है, आपकी स्कीम है, स्पोर्ट्स है, कोई भी अवार्ड है या कोई फेस्टिवल है, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको करंट भी करनी है, करंट जीके भी, और आपको इंडियन जीके भी करनी है, और साथ में हरियाणा जीके भी। ठीक है, और हिस्ट्री भी। और साथ में जैसे इसमें आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स भी आएगा, तो इसमें जैसे लॉजिकल पजल, ठीक है, नंबर सीरीज, परसेंटेज, रेशो, टाइम वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके अलावा आपका प्रॉफिट लॉस और एवरेज, ये सब टॉपिक रहने वाले हैं आपके। और बेसिक साइंस आएगी आपकी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो आपके 10th लेवल तक का आएगा इसमें। ठीक है, हिस्ट्री में जो आपका इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है और हरियाणा हिस्ट्री है, ठीक है, ये सब आएगा। और ज्योग्राफी में आपके इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, हरियाणा रिवर्स, क्लाइमेट और सॉइल टाइप्स, उसके क्रॉप्स वगैरह, ठीक है, ये सब आएगा आपके ज्योग्राफी में। फिर आपका लिटरेचर है, ठीक है, हरियाणा इंडियन लिटरेचर आएगा आपका, इन्वायरमेंट आएगा, और इसमें कल्चर का। ठीक है, इसमें आपके डांस वगैरह आ सकते हैं, ट्रेडिशनल आर्ट, ठीक है, ये सब रहेगा आपका। उसके अलावा जो आपके 10% जो है इसमें कंप्यूटर का रहेगा। ठीक है, आपके 20% में तो जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस सब रहने वाला है, और 10% जो है सिर्फ उस कंप्यूटर जो है कवर कर रहा है। तो कंप्यूटर में आपके जो है इसमें रहने वाला है फंडामेंटल, वर्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, ईमेल, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग डाटा ऑन वेबसाइट एटसेट्रा। द कंप्यूटर का 10% सिलेबस रहने वाला है इसमें। ठीक है, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, इन और पावर पॉइंट, इनकी थोड़ी बहुत नॉलेज है। ठीक है, और बाकी आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी काफ़ी चैनल्स पे, तो आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। तो 30% तो आपका ये रह गया नॉन फार्मा। ठीक है, ऐसे आपका रेलवे में होता है, रेलवे में आपका 30% तो है नॉन फार्मा होता है, और 70% जो है फार्मेसी का होता है। तो सेम है, इसमें भी आपका 30% तो जो है नॉन फार्मा रहेगा, और 70% जो आपका फार्मेसी का रहेगा। अब इसमें हम फार्मेसी से रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, 70% जो आपका फार्मेसी से आएगा, इसमें आपका फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जूरिस्प्रूडेंस, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, ये सब रहने वाला है। ठीक है, इसमें फार्मास्यूटिक्स जो है, इसमें आपके जो है सबसे मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स के अलावा फिर आपका फार्माकोलॉजी से आता है। सबसे ज्यादा आपका फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और उसके अलावा जूरिस्प्रूडेंस से ही आता है। ठीक है, और जो आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, इन सब के 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पर सबसे जो मेन है वो सूटिक्सकोलॉजी है। ठीक है, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और कोग्नोसी में जो इसके स्कोप, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग वगैरह, एल्कलॉइड, ट्रपेनॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, टेनिस रेजेंसी जो होते हैं, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और हर्बल कॉस्मेटिक और के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, कभी कभार इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसके अलावा जो आपको ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है, इसमें आपके मेन सब्जेक्ट है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, सोशल फार्मेसी से, ठीक है, और फार्माकोलॉजी तो आपका मेन है ही। और उसके अलावा जो आपको एक बायोकेमिस्ट्री भी आती है। ठीक है, और उसके अलावा आपका हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, और आपको जो स्टूडेंट्स में लॉ वगैरह पूछ लेते हैं, फार्मेसी एक्ट, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट, और नारकोटिक एंड ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, मैजिक रेमेडी एक्ट। फार्मास्यूटिक्स में आप हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इसमें आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए फार्मेसी की। ठीक है, इसमें फर्स्ट फार्माकोपिया कब आई, फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज कौन सा है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको डोजेज फॉर्म का पता होना चाहिए, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ठीक है। सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या होता है, टेबलेट है, ठीक है, और कैप्सूल है। इसके अलावा लिक्विड डोजेज फॉर्म में सिरप, सॉल्यूशन, सस्पेंशन। सिरप, सॉल्यूशन, सस्पेंशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। सॉल्यूशन में क्या होता है, जो ड्रग है वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाती है। सस्पेंशन में क्या है कि जो ड्रग है वो पूरी तरह डिजोल्व नहीं होती, पहले उसको सेक करना पड़ता है, उसमें सेटल डाउन हो जाती है ड्रग, ठीक है। और उसके अलावा आपके जैसे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, इसमें आपके ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल ये आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके इंजेक्शन है, इनहेलर है, आई ड्रॉप्स है, एयर ड्रॉप्स है, ये सब आती है। फिर है आपका यूनिट ऑपरेशन, इसमें क्या है, मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, कोटिंग, ये सब आता है, ठीक है। जैसे सभी इंग्रेडिएंट जो होते हैं उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उन पार्टिकल साइज को कम करना, फिर उसका फिल्ट्रेशन करना ताकि उसकी इम्प्योरिटीज हट सके, फिर उसको ड्राइंग करके उसका जो मॉइस्चर है वो हटाना, ठीक है। फिर कोटिंग करना, ठीक है। और उसके अलावा जैसे कि फिल्म कोटिंग करना, टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए। फिर इसमें पैकेजिंग, फिर स्टोरेज आती है, ठीक है। पैक करते हैं फिर उसको स्टोर करके रखते हैं, कितने टेम्परेचर पर कौन सी ड्रग को स्टोर करना है, सब कुछ आपको उस पर लिखा भी होता है, ठीक है। और लेबल पे हमेशा मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर चेक करना जरूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें प्रिजर्वेटिव, स्टेबलाइजर, प्रिजर्वेटिव कौन सा ऐड करना है जिससे उसमें माइक्रोवेव ग्रोथ को रोक सकें, ठीक है। जो ड्रग है वो जल्दी से खराब ना हो, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, ठीक है, उसकी टेस्टिंग करते हैं। और इसमें आपको पूरा सब कुछ देखना होता है, पेशेंट की सेफ्टी भी जरूरी होती है, ठीक है। अगर आपने कोई भी जो ड्रग है वो गलत पैक कर दी तो उसका असर जो है अलग देखने को मिलेगा। अगर सही फॉर्मुलेशन नहीं हुआ तो सही इलाज नहीं होगा, गलत पैकेजिंग या स्टोरेज होगी तो दवा का असर जो है कम हो सकता है, ठीक है। तो फार्मासिस्ट को जो है हर फॉर्मुलेशन, डोज, एक्सपायरी, उसकी स्टोरेज कंडीशन का पता होना चाहिए। तो इसमें हम सब कुछ इसमें देखते हैं। अब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है, कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, मेडिसिन केमिस्ट्री, ये सब आ जाता है इसी में, ठीक है। तो जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है ये भी आपका मेन सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है। हरियाणा फार्मासिस्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग भी आपका ये मेन सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप केमिस्ट्री और फार्मेसी दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें दोनों का देखते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो मेडिसिन है वो किस केमिकल स्ट्रक्चर से बनी है, कैसे काम करती है, कैसे प्रिपेयर होती है, और कैसे मॉडिफाई करके उसकी जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, और उसकी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। इसमें जो सिलेबस है उसको डिवाइड कर दिया इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, और ऑर्गेनिक में जो आपको कार्बन जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है, यूजेस है, आईपीसी नेम है, ये सब कुछ देखना होता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, मैकेनिज्म, ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, ये सब कुछ आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ही आएगा सब कुछ, ठीक है। ये एक में ही बता दिया। तो इसमें जो आपके केमिकल स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देना है, उसके सिंथेसिस, उसके मैकेनिज्म, उसके एसएआर, उसके एनालिसिस, ठीक है, इसके सोर्सेस, ठीक है, इसके केमिकल फॉर्मूला देखने हैं, ठीक है, और आईपीसी नेमिंग देखनी है, फंक्शनल ग्रुप देखना है इसका। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे कि आपका सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, जैसे कि एक है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, एक एंटासिड है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3, ठीक है, ये एसिडिटी को कम करता है। इसके यूजेस भी हो गए, फॉर्मूला भी हो गया, ठीक है। एक आता है आपका सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, ठीक है, ये एंटी माइक्रोबियल है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ही देखना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सिलेबस। अब बात करते हैं फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी मीन्स फार्मा प्लस फार्मा प्लस ग्नोसिस, नॉलेज ऑफ ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। इस सब्जेक्ट में हम प्लांट, एनिमल्स, मिनरल्स, इन सब से जो मिलने वाली जो मेडिसिन होती है उनके बारे में देखते हैं। नेचुरल जो ड्रग्स होते हैं उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और जैसे कि मॉर्फिन है, वो एक पेन किलर है, वो किससे मिलती है, ओपियम पॉपी प्लांट से मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार आता है आपका।
ठीक है। क्यूनिन जो है आपकी एंटी मलेरियल ड्रग है। ये कहाँ से मिलती है? सिनकोना बार्क से। ये क्वेश्चन भी काफी आता है आपका। ठीक है। एट्रोपिन जो है एक आई मेडिसिन है। ये किससे मिलती है? एट्रोपा बेलाडोना से। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछे जाते हैं। इसकी फैमिली वगैरह पूछ लेते हैं। ठीक है। प्लांट सोर्सेज, इसके एनिमल सोर्सेज। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग पता होना चाहिए। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टॉक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें बोटनिकल फैमिली के हिसाब से होते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन जैसे कि एल्कलॉइड है, टेनिस है, वोलेटाइल ऑयल्स है। ठीक है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ड्रग के एक्शन के हिसाब से इसमें क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है। इसकी कल्टीवेशन, क्लासिफिकेशन, अल्टरेशन एंड इवोल्यूशन। ठीक है। ये सब कुछ इसमें पढ़ना होता है। ठीक है। और इसकी जो अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी जिसमें सभी फैमिली के बारे में, ठीक है, सभी ड्रग्स के बारे में इसमें आपको बता दिया जाएगा, उसके यूजेस वगैरह। तो ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा हार्ड है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो इजी है। तो फार्माकोग्नोसी में आपकी डेफिनेशन, हिस्ट्री, ठीक है, प्रेजेंट स्टेटस, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, क्लासिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फूड ड्रग, ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्टिस, ठीक है, एप्लीकेशंस of alkaloid, terpenoids, glycoside, volatile oil, tannins, antacids, biological sources, chemical constituents, and the therapeutic efficacy of crude drug। ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है। तो ये आपको फार्माकोग्नोसी का सिलेबस रहने वाला है पूरा। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। तो इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? HAP। ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये सब्जेक्ट जो एक बैकबोन की तरह है, क्योंकि जब तक आपको अपने ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शन के बारे में नहीं समझ में आएगा तो आप आगे नहीं समझ पाओगे कि आप मेडिसिन का काम कैसे समझोगे, डिजीज का काम कैसे समझोगे। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है ये मेन है। ठीक है। एनाटॉमी में क्या स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। और फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ फंक्शन। एनाटॉमी में क्या है कि बॉडी के पार्ट्स कैसे दिखते हैं, कहाँ पर लोकेटेड है और कैसे अरेंज्ड है, ये सब एनाटॉमी में है। फिजियोलॉजी में क्या है कि ये पार्ट कैसे काम करते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर देखना है तो एनाटॉमी, और फिजियोलॉजी में कि वो काम कैसे कर रहे हैं, ये सब आपको फिजियोलॉजी में देखने को मिलेगा। ठीक है। ये कौन सा पार्ट जो है कैसे काम कर रहा है, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा मेन है ये सब्जेक्ट। ठीक है। जब फंक्शन देखना होता है तभी तो समझ में आएगा। अब एनाटॉमी में आपने देख लिया कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। अब फिजियोलॉजी में क्या देखोगे कि जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, कैसे पंप करता है ये सब कुछ आप फिजियोलॉजी में देखोगे। ठीक है। अब इसमें आप मेजर सिस्टम देखोगे। ठीक है। पहले मेजर सिस्टम से आप स्टार्ट करोगे। मेजर सिस्टम इन HAP, 11 सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, इसमें कौन कौन से? बोन, जॉइंट, कार्टिलेज। मस्कुलर सिस्टम जैसे कि स्केलेटन, स्मूथ, इनवॉलेंट्री। स्केलेटन क्या होता है? वॉलेंट्री। ठीक। कार्डिक। फिर आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आता है। ठीक है। जिसमें आपको हार्ट की एनाटॉमी पढ़नी होती है। ठीक है। और कार्डिक साइकिल जो होती है, ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसे पूरा पता होना चाहिए, इसके फंक्शन जो है। ठीक है। कौन सा एंजाइम जो है वो कहाँ पर जो है बनता है, कैसे कैसे काम एंजाइम के। ठीक है। और इसके फंक्शन वगैरह, फूड डाइजेशन, न्यूट्रिशन, अब्जॉर्प्शन। ठीक है। और फिर नर्वस सिस्टम है। ठीक है। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम है आपका। ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में आपके जो ग्लैंड्स हैं जैसे पिट्यूटरी, थायराइड और एड्रेनल, पैनक्रियाज, ये सब कुछ। फिर यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम में आपकी किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब आ गया। ठीक है। उसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है। फिर आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। ये सारे सिस्टम आपको देखने होंगे। और इसको प्रिपेयर कैसे करना है आपको, तो इसके जो सभी डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले आप डायग्राम भी देखना और साथ के साथ इसको रीड करना, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है। डायग्राम के साथ साथ पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा। नोट्स बनाओ, उसमें उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन साथ में लिखो, फिर उसके MCQ सोल्व करो। ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो। फिर ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका सोशल फार्मेसी। ठीक है। इसमें से आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन सोशल फार्मेसी, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रोल ऑफ द फार्मेसी, न्यूट्रिशन, हेल्थ, ये सब कुछ आपको। इन सब्जेक्ट जो आपका नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी।
ठीक है। और ये जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से उसको जरूर से ज्वाइन कर लें। फार्माकोलॉजी में क्या होता है? फार्मा मीन्स ड्रग मेडिसिन, लॉजी मीन्स स्टडी। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो दवा है बॉडी में क्या करती है, और बॉडी दवा के साथ क्या करती है। ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है? फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है? आप फार्माकोकाइनेटिक में ADM में पढ़ते हैं, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है। और फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इफेक्ट, साइड इफेक्ट, ये पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा मेन सब्जेक्ट भी रहता है। ठीक है। तो इसमें आप उनको क्या करना है, इनकी क्लासिफिकेशन वगैरह देखनी है। ठीक है। इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखने हैं, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक देखना है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है। और इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फार्माकोलॉजी, एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, कीमोथेरेपी। ठीक है। विटामिन, मिनरल्स, टॉक्सियोलॉजी, ये सब कुछ आपको इसमें देखना है। ठीक है। ये आपका जो मेन सब्जेक्ट रहने वाला है। उसके बाद है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मेसिस्ट, इंट्रोडक्शन द कंसेप्ट ऑफ द गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंट काउंसलिंग, स्टेज ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग, बैरियर टू इफेक्टिव काउंसलिंग। ठीक है। ये पूरा जो आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है। डी फार्मा के अकॉर्डिंग ये आपका पूरा सिलेबस है ये। ठीक है। और इसमें जो आपका मोस्टली जो जिसने भी डी फार्म कर रखा है, ठीक है, बी फार्म कर रखा है, तो उसी का सिलेबस है ये पूरा का पूरा। आप इसको आराम से कर सकते हैं। बस इसमें ये है कि आपका थ्योरी एग्जाम नहीं है, तो MCQ एग्जाम रहने वाला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी में क्या कि ऐसे फार्मेसी जो जनरल पब्लिक है के लिए मेडिसिन, हेल्थ एडवाइस और जो बेसिक मेडिकल सर्विस है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं वो केमिस्ट शॉप या मेडिकल स्टोर जो पेशेंट को दवा, एडवाइस और हेल्थ केयर सपोर्ट देता है। ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि गलत दवा से बचना। ठीक है। दवा कैसे ले लेनी है, और इसके अलावा इसका स्टॉक जो है सही से रखना, ड्रग रूल फॉलो करना, वैक्सीनेशन की अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें आपको जो पूरा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको हमारे टेलीग्राम पे भी MCQ मिल जाएंगे, और इस चैनल पे भी जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग MCQ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मॉनिटरिंग, लैब टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के जो मेन टॉपिक्स हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, विटामिन्स आपके, मेटाबॉलिज्म, मिनरल्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड इंट्रोडक्शन बायो टेक्नोलॉजी, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन, ये सब कुछ इसमें आते हैं। ठीक है। तो ये भी आपका मेन सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका फार्माकोथेरेपेटिक, इसमें इंट्रोडक्शन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, रेशनल यूजेस मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड इनिशियल मेडिसिन लिस्ट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, डेफिनेशंस, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है। ये आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का सिलेबस रहने वाला है। ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है आपका, ये आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका फार्मेसी लैंड एथिक्स, जूरिस्प्रूडेंस का जो पूरा सिलेबस है इसमें रहने वाला है। ठीक है। फार्मेसी एक्ट कब आया था आपका? ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आए थे। इसके रूल कब आए थे? 1945 में आए थे। ठीक है। और जो शेड्यूल है आपकी वो सभी इसी में पढ़नी है आपको। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट कब आया था? 1954 में आया था। ठीक है। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कब आया था? 1985 में आया था। ठीक है। उसके अलावा ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, और राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट 2005 में आया था। ठीक है। तो इसमें आपको सभी जो एक्ट है, ठीक है, शेड्यूल है, ये सब कुछ, ठीक है, इसमें अडल्ट्री ड्रग्स, प्यूरिस्ट ड्रग, शेड्यूल ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, ठीक है, ये सब कुछ इसमें देखना है आपको।
और इसके अलावा इसमें जो शेड्यूल है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और एक्ट पूछे जाते हैं। मेन तो इसमें सिर्फ यही है, ठीक है। और बाकी ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा मेन रह जाता है, तो इसको अच्छे से करना है। तो ये आपको पूरा जो सिलेबस है वो रहने वाला है हरियाणा फार्मासिस्ट का, ठीक है। इसको अच्छे से कवर कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। शेड्यूल ए में क्या है, शेड्यूल बी में क्या है, सी में क्या है, C1 में क्या है, ठीक है। ये सब आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, तो शेड्यूल पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कौन सी होती है आपकी, ओटीसी ड्रग कौन कौन सी है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की लिस्ट कौन कौन सी है, और शेड्यूल एच में कौन सी ड्रग्स आती है, शेड्यूल एक्स में कौन सी ड्रग आती है, H1 में कौन सी आती है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लेना। और बाकी ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ये कंप्लीट सिलेबस जो आपने आज डिस्कस कर लिया, हरियाणा फार्मासिस्ट का सिलेबस है ये। इसमें आपका फार्मेसी का सिर्फ 70% रहने वाला है, और बाकी जो 30% है वो आपको अदर रहने वाला है, नॉन फार्मा, ठीक है। जिसमें आपके जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस। साइंस में आपके जो 10th लेवल की आएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है।